वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का कुछ 3 का आगाज करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 6.3 का आगाज करने से पहले हम तीन जो फॉर्मूलाज या जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है वो हम पहले देखेंगे। अच्छा, जिस तरह हमारे पास अलजबरा के कुछ फॉर्मूले थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह जितने भी इस जैसे हमने अलजबरा के फॉर्मूले किए, इन सब को हम अलजबरिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन स्टूडेंट ये होती है कि हम किस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो उसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू प्लेस करें तो वो ट्रू कंसिडर हो, तो वो आइडेंटिटी होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटीज हैं, ये प्रूव है, आपकी बुक में हुए हैं, ठीक है। और ये प्रूव उन्होंने जो आपके पास फॉर्मूला है, पैथागोरस थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए उन्होंने ये तीनों आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव की है वहां पर, ठीक है। अब जब उन्होंने ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव की हैं तो फिर मैं वैसे नहीं करवा रहा प्रूफ, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इन तीनों आइडेंटिटीज को यूज करना है अपने को इस एक्सरसाइज में 6.3 और लेटर ऑन भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी माइट भी वहां पे भी यूज हो, ठीक है। तो आइडेंटिटीज ये इस कॉज के लिए है कि हम थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें, मतलब एंगल है ना, तो जो थीटा की वैल्यू जैसे 45 डिग्री फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इन दोनों के रिजल्टेंट का आंसर जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे इस केस में भी और इस केस में भी, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने इन वैल्यूज को यूज करना है अपने इन क्वेश्चंस के अंदर जो आगे आ रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा, एक तो चीज उसने कही है कि जो थीटा जो है वो किसमें है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट एंगल शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आप जो है अगर मूव कर रहे हैं, अच्छा दो चीजें हैं जी। पहले चीज तो ये है कि हम यहाँ पे हाईलाइट करते चले जाएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब वो बात करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है जी? ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव होता है। बाकी ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगी। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यानी कि साइन और कॉस और उनके रेसिप्रोकल्स ये नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेकंड ये पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाती हैं। तो क्योंकि उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो आइदर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आता है, तो हमें उसमें से जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो चूज करना होता है स्टूडेंट्स। लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। अब उसने कहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमें साइन थीटा गिवन है और हमने बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहली तो स्टूडेंट हमें अगर हम देखें तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर साइन थीटा, और जब कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो कोसेकेंट की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। एक तो हमें यहाँ से डायरेक्टली ये मिल गई, ठीक है। बाकी देखें तो स्टूडेंट साइन थीटा में गिवन है, हमें कॉस थीटा भी चाहिए, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए यहाँ से कॉस थीटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एज वी नो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर होल पे आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा जिसका स्क्वायर ओपन करें तो, और दूसरा चीज ये है क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो ये टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, आगे सॉल्व करें स्टूडेंट्स। अच्छा जी 1 माइनस 4/9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। अब देखें हमने एलसीएम लिया तो हमें डिनोमिनेटर 9 और 9 जब एलसीएम ले रहे हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9, 9 माइनस 4 स्टूडेंट्स क्या देगा आपके पास 5/9। अब हमें क्योंकि कॉस की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square root of cos square theta is equal to square root of 5/9। अच्छा जी स्क्वायर विद स्क्वायर रूट ये तो कट जाएगा तो cos थीटा जो है वो क्या आ जाएगा। अब देखें 5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है, मतलब एज अ होल नंबर नहीं आता तो इसीलिए हमें क्योंकि यहाँ पे होल नंबर राइट डाउन करना है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5 और 3 का स्क्वायर रूट जो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आएगा और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने बात कही थी जब हमने चैप्टर 2 शायद किया था तो उसमें हमने कहा था कि जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि दो कॉस की दो वैल्यूज आ रही हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5/3 और नेगेटिव स्क्वायर रूट 5/3, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कहा था कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम कॉस की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह देते हैं दिस इंप्लाइज दैट cos theta is equal to square root of 5/3। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा जी अब देखें 1 2 और ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमें मिल गई है, मतलब रिमेनिंग 5 हमने करनी थी, पहली ये हमें मिली, दूसरी हमें ये मिल गई और थर्ड वन। अब कॉस की वैल्यू ये है तो सीकेंड की वैल्यू ये क्या होगी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 over cos theta and that will equal to 3 over square root of 5। ये हमारे पास स्टूडेंट हमारी थर्ड रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें मिल गई। अच्छा जी दो रह गई हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, सिंपल हो गया, साइन मिल गया कॉस मिल गया तो टेन का हमने एक फॉर्मूला देखा था जब हमने पहली दफा इसको किया था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, हम इन दोनों को भी यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, सीकेंड की हमें वैल्यू मिल चुकी है, हम यहाँ पे प्लेस करके इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें आसान तरीका पता है तो हम उसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू प्लेस करें, साइन की वैल्यू 2/3 और कॉस की वैल्यू जो है वो क्या है स्क्वायर रूट 5/3। 3 और 3 स्टूडेंट्स आपस में कट जाएंगे और हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी गॉट टेन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ से हमें कॉट की वैल्यू मिलेगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा वी हैव स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है, we got our fourth identity and our identity of trigonometric ratios। So all 6 trigonometric ratios are ये 1 2 3 4 5 and the 6th one। ठीक है, ये था स्टूडेंट किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करना। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसके पार्ट सेकंड पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब इस कॉस थीटा को यूज करते हुए हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहला तो हमें मिलेगी सीकेंड थीटा, यहाँ से दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये तो हमें एक मिल गई। अब रिमेनिंग हमें 4 अदर्स चाहिए। ठीक है, एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अभी भी वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और सबसे आसान भी यही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos की वैल्यू प्लेस करेंगे और sin की यू फाइंड आउट कर लेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू है 3/4 और इसके ऊपर स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ऐड हो रही थी, हमने यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया, स्क्वायर भी ओपन कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम स्टूडेंट 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करें तो स्टूडेंट्स क्या मिलता है, वी गॉट 7/16। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, sin square theta is equal to square root of 7/16। we got plus minus square root 7/16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4। अब दो वैल्यूज हैं, अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट की थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे साइन की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आगे साइन की वैल्यू। अच्छा जी, साइन कॉस मिल गया, सीकेंड मिल गया, साइन मिल गया, कॉसिकेंड क्या होगा, कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा एंड वी गॉट 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आ गई आपके पास आपकी थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ रहेगी। ठीक है, वी हैव tan theta is equal to sin theta over cos theta। ठीक है, अब साइन की वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 4/√7 और cos की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर, सॉरी साइन की है √7/4 और cos की हमारे पास 3/4। 4 और 4 कट जाएगा और tan की वैल्यू क्या रह जाएगी स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू √7/3। यहीं से हमें क्या मिल जाएगा cot of theta which is equal to 3/√7। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी मिल गए। ठीक है, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6th वन ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी का थर्ड पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, टेन थीटा हमें गिवन है 1/2। अब टेन से कॉट मिल जाएगा, फिर टेन से अदर कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमें ये लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें पहले तो कॉट मिलेगा, cot theta is equals to 1 over tan theta will equals to 2/1। This implies that cot theta is equals to 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिक्वायर्ड मिल गई। नेक्स्ट हमें पता है एज वी नो जी, एज वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। 1 प्लस टेन की वैल्यू 1/2 है और उसके ऊपर स्क्वायर है और ये इक्वल है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस 1/4 है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 1 5/4 इज इक्वल टू secant square theta, square root on both sides. Square root 5/4 is equal to secant square theta, and we got plus minus square root 5/2 is equal to secant square theta. ठीक है, अब अगेन क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन मतलब एंगल की जो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ वो कंसिडर की जाएगी, तो हमें यहाँ से स्टूडेंट सीकेंट मिलेगा, सीकेंट थीटा सॉरी स्क्वायर खत्म हो गया, secant theta is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ठीक है, ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास अपनी रिक्वायर्ड सेकंड। अब सेकंड मिल गया तो यहाँ से हमें कॉस भी मिल जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5, क्योंकि हमने कहा है बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से हमें साइन भी मिल जाएगा और हमें उसका कॉसिकेंट भी मिल जाएगा। अब हम पे है, देखिए हम अगेन कॉस को यूज करते हुए जिस तरह हमने यहाँ पे साइन फाइंड किया वो भी कर सकते हैं, फिर हम टेन को यूज कर सकते हैं, टेन इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ से हमें साइन थीटा जो है वो मिल जाएगा। इट्स अप टू अस। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज प्लेस कर दें, साइन थीटा विल इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है, सॉरी यहाँ पे थी 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√5, 2 with 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट गया, ये कट गया, बाकी रह गया 1/√5। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/√5। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा ऑलरेडी था, कॉट थीटा मिल गया, सीकेंट मिल गया, कॉस मिल गया, साइन मिल गया, लास्ट में क्या रह गया, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, जो कि क्या आएगा, √5। ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास सिक्स्थ आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें सीकेंट थीटा गिवन है। ठीक है, अगेन हम इसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। हमें सीकेंट गिवन है, यहाँ से हमें टेन मिल जाएगा, या सीकेंट से हमें कॉज मिल जाएगा। ठीक है, और कॉज को यूज करते हुए हम इसी सारे पैटर्न पे चल के साइन फाइंड करेंगे और हमें साथ में टेन और कॉट भी मिल जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट में कॉट गिवन है हमें,
अच्छा जी, कॉट को यूज करते हुए हमें टेन मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों कॉट से टेन और टेन को यूज करते हुए सिमिलर स्टेप्स में बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो जाएंगी, सिर्फ वैल्यू चेंज है। बाकी सारा करने का जो पैटर्न होगा स्टूडेंट्स वो सिमिलर होगा, और वो आप खुद ट्राई करेंगे, होप सो यू कैन फाइंड देम इजीली। ठीक है, आगे चलते हुए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करते हैं, उसको इरेज करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमने कुछ आइडेंटिटीज हमें गिवन है, हमने उनको सिंपली प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव हमने करना है अपने प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करके, ठीक है। अब सबसे पहले हमें गिवन है कि हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इस टर्म के इक्वल प्रूव करना है या इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इट्स अप टू अस कि हम किस साइड को लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपली है कि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, हमें पता है दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है। अच्छा, ए स्क्वायर क्या हमारे पास स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी हुई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, यू कैन रिकॉल इट दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वाली ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर हमने ओपन किया तो वो किसके इक्वल आया, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रूफ, आगे चले तो स्टूडेंट हमें कहा गया है cos थीटा ओवर sin थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे जो कि क्या है, cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। अब हमें cot थीटा जो कर रहे होते हैं वो होता है रेसिप्रोकल टू द tan थीटा, और tan थीटा हमने प्रीवियस यूज किया है sin थीटा और cos थीटा के इक्वल। हम यहाँ पर लिख देते हैं cot थीटा, चलिए इसको हम डायरेक्ट इक्वल कर देते हैं। ये cos थीटा ओवर sin थीटा इक्वल होता है किसके, cot थीटा के, ठीक है। और एंड दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर टेंजेंट थीटा के, क्योंकि ये cot थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है टू द tan थीटा। अच्छा, sin और cos ओवर sin cot के इक्वल, और cot किसके इक्वल है, 1 ओवर tan थीटा के इक्वल, और 1 ओवर tan थीटा हमारी राइट हैंड साइड है। प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें तो पार्ट 4 है जिसमें हमें वो कह रहा है कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है लेकिन ये कट नहीं सकते, ठीक है। अब होगा क्या, हम अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखते sin theta is equals to 1 over cosecant theta and secant theta, sorry, cos theta is equal to 1 over secant theta। ये दोनों टर्म भी यहाँ पे यूज हमने करने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, sin थीटा डॉट 1 ओवर cosecant थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस cos थीटा डॉट 1 ओवर secant थीटा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है, साइन विद 1 मल्टीप्लाई होकर साइन ही रहेगा, कॉस विद 1 होकर कॉस ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा ही है, बस अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा जी, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा के, चेंज कर दो, साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 ओवर सेकेंड थीटा किसकी इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा के,
अच्छा जी, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और 1। ठीक है, हम यहाँ से शुरू हुए, रीअरेंज किया, मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, एंड वी गॉट आवर प्रूफ। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूफ। अच्छा जी, होप सो कि आपका कुछ हद तक मोमेंटम जो है वो बन चुका होगा कि इस तरह की जो आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो समझते हैं कि बहुत टफ सिचुएशन में लेकर जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि समहाउ हमें आइडेंटिटीज याद नहीं होती, हमें वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स हमने यहाँ पे यूज करनी होती है, जिस तरह हमने ये यहाँ पे यूज की है, या कॉज ओवर साइन है, ये किसके इक्वल है, हमने वो डायरेक्ट यूज किया है, और यहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा अरेंज किया। अच्छा, इसको देखें तो लगता है कि शायद ये पता नहीं कितनी डिफिकल्ट चीज है, लेकिन हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमने जो ये टर्म्स थी इनको यूज किया कि ये किनके इक्वल है, और फाइनल हमने उन्हें प्रूव कर लिया। तो सिंपली इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क रिक्वायर होता है कि हमें किन आइडेंटिटीज को यूज करके इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो होप सो कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।